Guys, how are you all? Hope are doing well. I'm Tanuja Takwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. So guys, आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ एक्सेल एंड स्पर्म सेल के बारे में। यानी एक्सेल एंड स्पर्म सेल का मीटअप पूरी पीरियड साइकिल में कब हो सकता है, एक्सेल एंड स्पर्म सेल मिलने के बाद क्या होता है, एक्सेल एंड स्पर्म सेल मिलने के कितने दिन बाद महिलाओं की बॉडी में प्रेगनेंसी के बदलाव नजर आ सकते हैं। तो देखिए क्या होता है गाइस, कुछ महिलाओं की बॉडी में एग को मैच्योर होने में पीरियड खत्म होने के बाद सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम लगता है, कुछ महिलाओं की बॉडी में 10 दिन का, कुछ महिलाओं की बॉडी में 15 दिन का। तो उसके लिए आपको अपनी पीरियड साइकिल को समझना जरूरी है। अगर आपको पता है कि आपकी 30 दिन की पीरियड साइकिल है तो इस कंडीशन में ये जानना थोड़ा आसान हो जाता है कि आपकी कौन सी ओवरी से कब अंडा बाहर निकलेगा, क्योंकि जब अंडा बाहर निकलेगा तभी जाके स्पर्म सेल एग सेल से मिलेगा। तो सिर्फ ओव्यूलेशन के दौरान ही एग सेल और स्पर्म सेल मिल सकते हैं, बट जो प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस होते हैं वो ओव्यूलेशन से 2-4 दिन पहले भी होते हैं और 2-4 दिन तक रहते हैं, यानी ओव्यूलेशन के बाद। यानी पूरे 1 हफ्ते का जो ये टाइम पीरियड होता है पूरी पीरियड साइकिल में, इस दौरान महिलाएं प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती है। बट जब ओव्यूलेशन के दौरान अंडा बाहर निकलेगा तभी जाके स्पर्म सेल और एग सेल मिल पाएंगे। तो अगर आपकी रेगुलर पीरियड साइकिल है तो इस कंडीशन में जो अंडा रिलीज होने का प्रोसेस रहता है वो पीरियड साइकिल लेंथ के 10वें दिन से लेके 20वें दिन के बीच में कभी भी हो सकता है। और इस दौरान कभी भी आप कांटेक्ट में हैं या उससे पहले कांटेक्ट में रहे हैं तो क्या होगा, स्पर्म अगर हेल्दी होगा तो वो आपके वजाइना में डिपॉजिट होगा, अगर लेट ओवुलेशन होगा तो वो उस दौरान रिलीज हो जाएगा, अगर ओवुलेशन के दौरान कांटेक्ट में होंगे तो वो उसी टाइम रिलीज होगा। देखिए गाइस, स्पर्म रिलीज होने के बाद उसको भी बहुत सारे हर्डल्स फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि हर महीने महिलाओं की सिर्फ एक ओवरी से अंडा रिलीज होता है। तो स्पर्म जब ट्रैवल करता है तो वजाइना से ट्रैवल करने के बाद जब वो पहुंचता है फैलोपियन ट्यूब में, तो वहां पे वो भी डिसाइड करना पड़ता है उसे कि किस फैलोपियन ट्यूब में अंडा होगा। तो कुछ स्पर्म सेल लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करते हैं, लेफ्ट फैलोपियन ट्यूब में मूव करते हैं, कुछ एग सेल राइट हैंड साइड पे मूव करते हैं, यानी राइट फैलोपियन ट्यूब में मूव करते हैं। कई बार कुछ केसेस में राइट हैंड साइड पे अंडा होता है, कुछ केसेस पे लेफ्ट हैंड साइड पे अंडा होता है, क्योंकि हर महीने महिलाओं की एक ओवरी से अंडा रिलीज होके एक फैलोपियन ट्यूब में जाता है, या तो राइट फैलोपियन ट्यूब में जाएगा या तो लेफ्ट फैलोपियन ट्यूब में जाएगा। तो ये हर्डल पास करने के बाद कुछ स्पर्म सेल पहुंचते हैं एग सेल तक, और एग सेल पे ऐसा नहीं है कि पहुंच गया तो फर्टिलाइज हो गया। एग जो सेल होता है वो बहुत ही मोटी लेयर से कवर्ड होता है, तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है। बहुत सारे स्पर्म सेल वहां तक पहुंच तो जाते हैं, बट एक ही स्पर्म सेल एग सेल को फर्टिलाइज कर सकता है। इसीलिए एग फर्टिलाइज होने में मैक्सिमम 24 घंटे का टाइम लग सकता है। देखिए, एग सेल और स्पर्म सेल मिलने में 15-20 मिनट का टाइम लगता है, पर उसके बाद जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है कुछ केसेस में उसी दिन हो जाता है, कुछ केसेस में नेक्स्ट डे होता है, क्योंकि वो मोटी लेयर के अंदर जब स्पर्म सेल पेनिट्रेट करता है तो वो जो एग सेल है वो ब्लॉक हो जाता है ताकि अंदर कोई अदर स्पर्म सेल ना जा सके। तो तब जाके उन दोनों का मीटअप होता है और आगे का प्रेगनेंसी का प्रोसेस स्टार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे एग फर्टिलाइज होने के बाद बनता है जाइगोट, एंड जाइगोट बहुत सारे सेल्स में डिवाइड होना शुरू हो जाता है, तो प्रेगनेंसी का आगे का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो ओव्यूलेशन अगर आपका प्रॉपर हो रहा है, अगर ओव्यूलेशन के दौरान स्पर्म सेल और एग सेल मिल गए हैं, तो आपको क्या एग फर्टिलाइज होने के टाइम कुछ महसूस होगा, क्या आपको पता चल सकता है? तो देखिए, कुछ केसेस में आपको हल्की हल्की सेंसेशन महसूस हो सकती है। अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव होगी, ये सेंसेशन आपको डे बाय डे और ज्यादा विजिबल होने लगती है, यानी इनकी इंटेंसिटी डे बाय डे इंक्रीज होने लग जाती है। तो जैसे ही एग फर्टिलाइज होगा फैलोपियन ट्यूब में, तो उस दौरान बहुत सी महिलाओं को एक ही साइड पे, या तो लेफ्ट हैंड साइड पे या तो राइट हैंड साइड पे हल्की सी झंझनाहट सी सेंसेशन, यानी ट्विंगलिंग सी सेंसेशन महसूस हो सकती है, बट ये सिर्फ आपको एक ही साइड पे होगी। जिस साइड पे अंडा फर्टिलाइज हुआ होगा वो भी लोअर एब्डोमिनल साइड पे ही ये फीलिंग आपको महसूस हो सकती है, ट्विंगलिंग। कुछ महिलाओं के केसेस में हल्की हल्की सी क्रैम्पिंग बहुत ज्यादा हल्की होती है। अगर आप एक्टिव हैं तो आपकी बॉडी में नजर नहीं आएगा। अगर आप अपनी बॉडी के हर एक चेंजेस को नोटिस कर लेते हैं तो होपफुली आप पता लगा सकते हैं कि आपका एग फर्टिलाइज हो गया। और इसके साथ साथ जब एग फर्टिलाइज होता है तो महिलाओं को हल्की हल्की सी ऐंठन सी फीलिंग भी होने लग जाती है। और इसके अलावा जो हार्मोन काम कर रहे होते हैं, देखिए ओवुलेशन के बाद प्रोजेस्टेरोन हार्मोन तो काम कर रहा होता है, जिसकी वजह से महिलाओं की बॉडी में पीरियड आने से पहले प्रेगनेंसी की तरह लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। बट पीरियड
आ जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर ओव्यूलेशन के 3-4 दिन के बाद आपको लक्षण दिख रहे हैं और लगातार दिख रहे हैं और उनकी इंटेंसिटी बढ़ते जा रही है, तो आप समझ सकते हैं कि ये प्रेगनेंसी का साइन है। अगर ओव्यूलेशन के 2-4 दिन बाद आपको प्रेगनेंसी की तरह लक्षण दिख रहे हैं, फिर उनकी इंटेंसिटी कम हो रही है, तो इसका मतलब है ये पीरियड आने का साइन है। क्योंकि जब आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन काम कर रहा है तो आपके ब्रेस्ट में चेंजेस दिखना शुरू हो जाते हैं। बट यहाँ पे को आप नहीं बता सकते हैं कि ये पीरियड आने का साइन है या प्रेगनेंसी का साइन है। अगर ये चेंजेस आपके जो ब्रेस्ट में, मैं आपको बताऊंगी, ये लगातार लगे हुए हैं, पीरियड मिस होने के बाद भी आपकी बॉडी में इनकी इंटेंसिटी ज्यादा नजर आने लगी है, तो 1% ये आपके प्रेगनेंसी का साइन है। क्योंकि जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो ब्रेस्ट में बहुत ही अर्ली फेज पे, यानी एग फर्टिलाइज होने के 2-4 दिन के बाद से ही आपके ब्रेस्ट में आपको चेंजेस दिखना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले तो आपकी जो ब्रेस्ट है वो हाइपर सेंसिटिव हो जाती है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है, मुलायम हो जाती है, आपको हैवी लगने लग जाती है अपनी ब्रेस्ट में इचिंग जैसी परेशानी भी बहुत सी महिलाओं को होने लग जाती है। जो ब्रेस्ट के एरोला का निपल का कलर है वो भी चेंज होने लगता है। ब्रेस्ट में आपको ऐसे लगेगा कुछ गांठें हो रही हैं, कुछ इस तरीके की फीलिंग महिलाओं को महसूस होती है। साथ में आपको वेन्स विजिबल होने लगती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान जो ब्लड सर्कुलेशन तेजी से महिलाओं की बॉडी में हो रहा होता है, तो उसकी वजह से ये सब चीजें आपको महसूस हो सकती है। और इसके साथ साथ आपको निपल के एरिया में छोटे छोटे से बम्प्स भी नजर आ सकते हैं। अगर इस तरीके की फीलिंग आपको डे बाय डे दिख रही है और इंक्रीज हो रही है, कम नहीं हो रही है, तो ये आपके प्रेगनेंसी का साइन है। इसके अलावा गाइस, आपके डिस्चार्ज में भी आपको चेंजेस दिखाई देगा। जैसे ओव्यूलेशन के बाद आपको ओव्यूलेशन के दौरान जो डिस्चार्ज आपको निकल रहा है, गीला निकल रहा है, वो आप आमतौर पे नोटिस करते होंगे, जो 2-3 दिन तक निकलता है। अगर उसके बाद भी आपके डिस्चार्ज गीला निकल रहा है, साथ में उसका कलर येलो, मिल्की वाइट इस तरीके का निकल रहा है, और डे बाय डे देख रहे हैं आप इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि जब महिलाओं की बॉडी में हार्मोन का लेवल कम होने लगता है तो डिस्चार्ज ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, ड्राई हो जाता है, तो वो आपके पीरियड आने का साइन है। अगर आपका डिस्चार्ज ढीला ही निकल रहा है और डेली निकल रहा है, तो ये आपकी प्रेगनेंसी को ही दर्शाता है। और साथ में जो इसका कंसिस्टेंसी रहता है, पतला ही रहता है। इस तरीके के चेंजेस आपको बता सकते हैं कि एग सेल और स्पर्म सेल मिल चुके हैं, स्पर्म सेल एग सेल तक पहुंच चुका है, एग फर्टिलाइज हो गया है और आगे का प्रेगनेंसी का प्रोसेस भी स्टार्ट हो गया है। और इसी तरीके से आप ये भी जान सकते हैं कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हुई है या नहीं हुई है। एंड यही आज का वीडियो, होप करती हूँ ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन